नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके यूट्यूब चैनल विजेता टीम में। दोस्तों आज आप लोग का विज्ञान का परीक्षा होने वाला है और उससे रिलेटेड जाते जाते आखिरी बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख के जाइए और 110% ये सब क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए मैं एक बार करके दिखाई दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि वे लोग भी ये क्वेश्चन जान जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस दर्पण में वास्तविक फोकस होता है। तो अवतल दर्पण में वास्तविक फोकस होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है विच मिरर हैज अ रियल फोकस। तो कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कि मोटर वाहनों के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। तो दोस्तों अवतल दर्पण लगा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच मिरर इज यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ मोटर व्हीकल। तो कॉनकेव मिरर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं तीसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए यदि किसी लेंस की क्षमता -2D है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों इसका इंग्लिश में ये क्या पूछ रहे, देखिए कि द पावर ऑफ अ लेंस इज -2D देन व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ। तो 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों प्रश्न नंबर 4 क्या पूछता है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तन अधिकतम होता है। दोस्तों हीरा का अपवर्तन अधिकतम होता है, ऑप्शन नंबर 4 हीरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मीडियम्स हैड अ हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो डायमंड, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं तो प्रश्न नंबर 5 क्या पूछा, देखिए कि प्रिंज द्वारा प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का तो इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच फेनोमेना ऑफ लाइट ऑकरिंग बाय प्रिज्म। तो डिस्प्रेशन, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों चलिए प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 क्या पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस से दूर किया जाता है। तो दी फोकसी लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि बाय द यूज ऑफ विच लेंस इज आई डिफेक्ट बाय प्री बायोपिया करेक्टेड। तो बाई फोकल लेंथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं तो प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है कि खतरे का निशान किस रंग का बना होता है। तो लाल रंग का बना होता है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट कलर इज द डेंजर साइन मेड ऑफ। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 रेड कलर, ठीक है। वहीं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 क्या पूछ रहा है, देखिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो वोल्ट है, ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो ऑप्शन नंबर 1 वोल्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों कि किसी विद्युत परिपथ में धारा की माप के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो अमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 3 अमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज यूज्ड टू मेजर करेक्ट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अमीटर, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या पूछ रहा है कि किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलम आवेश का प्रवाहित होता है। तो प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। तो 2A, ऑप्शन नंबर 2A करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्या इंग्लिश में दिखा देते हैं आपको। तो देखिए तो 10 नंबर का इंग्लिश में क्या पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इफ 120 कूलम चार्ज इज पास्ड फॉर 1 मिनट थ्रू अ बल्ब। तो आपका ऑप्शन नंबर 2A करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। तो 3/6 गुना 106 जूल, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पॉइंट इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपका हो जाएगा 3.6 इंटू 106 जूल, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 12 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या पूछ रहा है, देखिए दोस्तों कि विद्युत धारा प्राप्त करने की युक्ति को कहते हैं। तो उसको जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर 1 जनित्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है द डिवाइस टू गेट इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जनरेटर, ठीक है। वहीं प्रश्न नंबर 13 क्या पूछ रहा है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान हो जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बहुत अधिक, ठीक है। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन बिकम्स। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वेरी हाई, ठीक है। 14 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए कि नीला लिटमस पेपर किससे लाल हो जाता है। तो अम्ल से लाल हो जाता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स बाय रेड। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एसिड, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन क्षार है। तो NaOH आपका क्षार है, ठीक है। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस। तो NaOH इज द बेस, ठीक है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते चलिए। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaSO4.2H2O, ठीक है। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज। तो CaSO4.2H2O, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है, देखिए कि समीकरण CaCO3 CaO प्लस CO किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज इन द इक्वेशन ऑफ CaCO3 CaO प्लस CO। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं प्रश्न नंबर 18 क्या पूछ रहा है, देखिए
कि जल में विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो H2 मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर 1 H2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच गैस इज एमिटेड ऑन द एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 H2। ठीक है, वहीं प्रश्न नंबर 19 क्या पूछ रहे देखिए कि अपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो रेडॉक्स है। ऑप्शन नंबर 3 रेडॉक्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 रेडॉक्स। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या पूछ रहा देखिए दोस्तों कि निम्न में विद्युत का सर्वोच्च चालक कौन है, तो Cu जो है विद्युत का सर्वोच्च चालक है। ऑप्शन नंबर 1 Cu करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में यह पूछ रहा है कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 Cu। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 21 क्या पूछ रहा है कि गंधक एक, तो गंधक एक अधातु है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि सल्फर इज, तो ऑप्शन नंबर 2 नॉन मेटल। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 क्या पूछ रहा है देखिए कि सीसा और टीना के मिश्र धातु को कहते हैं, तो उसको सोल्डर कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है द एलॉय ऑफ लेड एंड टिन इज कॉल्ड, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोल्डर। ठीक है, वहीं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 क्या पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो वो एल्केन का सामान्य सूत्र है। ऑप्शन नंबर 1 एल्केन करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है जनरल फॉर्मूला ऑफ CnH2n+2 इज फॉर, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एल्केन। ठीक है, वहीं प्रश्न नंबर 24 क्या पूछता है कि एल्डोहाइड का प्राथमिक समूह क्या है, तो -CHO। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा था फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डोहाइड इज, तो -CHO। वहीं प्रश्न नंबर 25 क्या पूछ रहा देखिए कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनता है, तो H2 बनता है। ऑप्शन नंबर 1 H2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि एथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम टू फॉर्म ऑफ विच गैस, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 H2। ठीक है, वहीं प्रश्न नंबर 26 क्या पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त श्रेणी में आवर्तों की संख्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 7। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो प्रश्न नंबर 27 क्या पूछ रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी, यानी कि CO2 का जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि एसेंशियल फॉर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दिस। 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आमाशय में। ठीक है, उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर फाउंड इन, तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्टोमेटा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या पूछ रहा है देखिए कि प्रिंज पत्ती रस का स्राव होता है, तो आपको ऑप्शन नंबर 4 यकृत द्वारा। ठीक है, उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि ब्लू जूस स्केयर बाय, तो ऑप्शन नंबर 4 लिवर। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन और 30वां नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है देखिए कि सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है, तो ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी। ठीक है, उसी का इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ऑप्शन नंबर 2 पिट्यूटरी। ठीक है दोस्तों, आज के एग्जाम जो है आपको ये टॉप 30 क्वेश्चन देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए। बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।